नमस्कार साथियों, आइए तो देखते हैं मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला का आज 23वां दिन कैसा रहा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः स्मरण मंत्र पाठ करने के उपरांत नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ और अपनी देह का जायजा लिया। नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज नवरात्रि के 5वें दिन हम करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम का 5वां अभ्यास, जिसे हम ग्रीवा संचालन आसन कहते हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आलती पालती मार के बैठ जाएं और अब अभ्यास प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे, ठुड्डी को छाती में लगाने का प्रयास करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत धीरे धीरे इस अभ्यास को करना है, झटके के साथ नहीं करना है, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। शुरुआती दिनों में या प्रारंभिक दिनों में आप इस अभ्यास को 4 से 5 बार तक ही दोहराएं। धीरे धीरे करके इसकी संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को चक्कर आते हैं या ऊपर की तरफ गैस चढ़ती है या उच्च रक्तचाप की समस्या है, वे लोग इस अभ्यास को करने से पूर्व योग निर्देशक या योग शिक्षक से सलाह अवश्य ले लें। अब हम ग्रीवा संचालन का दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें हम श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे, श्वास भरते हुए बीच में लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ ले जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए मध्य में लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। इसी क्रम को आप दोहराएंगे। इस अभ्यास को भी आपको प्रारंभिक दिनों में 5 बार करना है। ध्यान रखें कि अगर आपको चक्कर आने की समस्या है तो आप आंख खोलकर ही इस अभ्यास को करें। अकड़ी हुई गर्दन इस अभ्यास को करने से ठीक हो जाती है। अब हम तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास करेंगे। इसमें आपकी गर्दन को कंधों की तरफ झुकाना है। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाएं कंधे की तरफ झुकाएंगे, श्वास लेते हुए मध्य में लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे की तरफ झुकाएंगे, श्वास भरते हुए मध्य में लेकर आएंगे। इसी प्रकार आपको इस अभ्यास को दोहराना है। जो भी महिला या पुरुष अपनी मोटी गर्दन से निजात पाना चाहते हैं और लंबी पतली सुराहीदार गर्दन पाना चाहते हैं, वह इस अभ्यास को अवश्य करें। अब हम ग्रीवा संचालन श्रृंखला का अंतिम अभ्यास करेंगे, जिसे हम ग्रीवा चक्रासन के नाम से जानते हैं। हम अपनी गर्दन को धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि झटका नहीं देना है, बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाना है। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ लाएंगे। इस अभ्यास को पूर्ण करेंगे और कुछ देर सुखासन में शांतिपूर्वक बैठेंगे। आइए जान लेते हैं ग्रीवा संचालन से क्या लाभ होने वाले हैं। तो सबसे पहला लाभ होगा आपकी जॉलाइन शार्प हो जाएंगी। और अगर बुढ़ापा आने से पहले ही आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, आपके चेहरे की त्वचा लटकने लगी है, तो इस अभ्यास को अवश्य करें। जिन्हें डुअल चिन या ट्रिपल चिन की समस्या है, वे भी इस अभ्यास को अवश्य करें। शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा। झड़ते हुए बालों को रोकने और आंखों की रोशनी तेज करने में भी यह अभ्यास अत्यधिक कारगर है। ग्रीवा संचालन का अभ्यास आप प्रतिदिन प्रातःकाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।